1990। जूलियो सीजर चावेज 68 मुकाबलों में अजेय थे और मेक्सिकन बॉक्सिंग के बादशाह थे। दूसरी तरफ थे मेल्ड्रिक टेलर, एबीएफ के अपराजित चैंपियन, जिनकी रफ्तार डरावनी थी और जिनके हाथ किसी भी समय किसी भी फाइट को खत्म कर सकते थे। दो अपराजित, एक ही रिंग, और जो उस रात हुआ वह बॉक्सिंग के इतिहास की सबसे विवादास्पद रातों में से एक बन गया। हालांकि वह उम्र में ज्यादा नहीं थे, चावेज पहले ही अपने वर्ग के सबसे अनुभवी मुक्केबाजों में से एक बन चुके थे, जिन्होंने लगभग हर तरह के अनुभवी और हर संभव स्टाइल के मुक्केबाजों का सामना किया था, चाहे वे रक्षात्मक विशेषज्ञ हों या जबरदस्त नॉकआउट करने वाले। हालांकि बहुत कम प्रतिद्वंदी ऐसे थे जो एलीट स्तर की रक्षा को जबरदस्त आक्रामक गति के साथ जोड़ते थे, और यही असली चुनौती थी। चावेज उस तरह के मुक्केबाज बन चुके थे जिन्होंने लगभग हर किसी का सामना किया था। वे सबसे अनुभवी बन गए थे। मेल्ड्रिक टेलर एक ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता थे, जिनके पास असाधारण हाथों की गति और मुक्केबाजी की बेहतरीन तकनीकी क्षमताएं थीं। हो सकता है। हालांकि अपने साथी ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता हॉवर्ड डेविस जूनियर के खिलाफ अपने शुरुआती दिनों में एक ड्रॉ ने कुछ आलोचकों को उसकी ताकत पर सवाल उठाने के लिए मजबूर कर दिया। टेलर ने कभी भी इन शंकाओं को अपने रास्ते से भटकने नहीं दिया। वह आगे बढ़ता रहा और आखिरकार अपने बचपन के सपने को साकार किया, जब उसने बड़ी मैगर्ट पर चौंकाने वाली जीत के साथ अपना पहला विश्व खिताब जीता। बड़ी अपनी चैंपियनशिप बरकरार रखने का संकल्प। उसके करियर की सबसे बड़ी चुनौती अभी आनी बाकी थी। डिवीजन को एकजुट करने के लिए उसे वो करना था जो सालों से कोई नहीं कर पाया था, यानी जूलियो सीजर चावेज के लगभग अजेय लगने वाले राज का अंत करना था। 17 मार्च 1990 को आखिरकार वह बहुप्रतीक्षित मुकाबला आ ही गए। जूलियो सीजर चावेज स्टेडियम में एक अजेय चैंपियन के शांत आत्मविश्वास के साथ दाखिल हुए, जबकि मेल्ड्रिक टेलर रिंग की ओर इस विश्वास के साथ बढ़े कि यही उनका समय है। नियमों की संक्षिप्त समीक्षा और दृढ़ता से दस्ताने भिराने के बाद घंटी बजती है और मुकाबला शुरू होता है।
राउंड द राउंड टेलर चावेज से तेज, सटीक और ज्यादा सक्रिय पंच मार रहे थे और मुकाबले के लंबे हिस्सों के दौरान उसने बॉक्सिंग के महानतम खिलाड़ियों में से एक हुलियो सेजर चावेज को इतना धीमा दिखा दिया कि वो उसकी रफ्तार के साथ नहीं चल सका। चलो तीसरे राउंड तक टेलर ने मुकाबले को एक कला का नमूना बना दिया था। उसके सटीक कॉम्बिनेशन चावेज के चेहरे पर पड़े, जिससे चेहरा सूज गया, निशान आ गए और मैक्सिकन चैंपियन को ऐसी मार झेलनी पड़ी जैसी बहुत कम ने देखी थी।
सातवां राउंड मुकाबले के सबसे कड़े राउंडों में से एक बना, जिसमें दोनों मुक्केबाज डटे रहे और शरीर पर जोरदार पंच और पास से तगड़े हुक्स का आदान प्रदान करते रहे। ये राउंड चावेज के लिए बेहतर था। उसने मार झेलने के बाद वापसी की, लेकिन टेलर अब भी मुकाबले पर हावी था। उसकी संयमितता, आत्मविश्वास और मजबूती उसे नियंत्रण में रखने में मदद करती है, भले ही चावेज अब ज्यादा सटीक पंच मार रहे हों। दसवें राउंड में चावेज ने वही लय पकड़नी शुरू कर दी जिसकी उन्हें अपने करियर के दौरान आदत रही है। उसकी दम घोंटू दबाव की रणनीति शुरू में टेलर के पक्ष में गई थी, जिससे तेज तर्रार चैंपियन अपनी रफ्तार के दम पर अंक बटोरने में सफल रहा। लेकिन 30 मिनट की थकाऊ लड़ाई के बाद ये लय अब असर दिखाने लगी है। हालांकि चावेज अंकों में पीछे चल रहा है, वो हार की संभावना को अपने दिमाग में आने ही नहीं देता और ऐसे लड़ता है जैसे सिर्फ एक ही नतीजा मायने रखता हो, नॉकआउट। बारहवें और आखिरी राउंड में टेलर 3 में से 2 जजों की स्कोर कार्ड पर आगे चल रहा था। उसे बस आखिरी 3 मिनट टिके रहना था और वो आदमी बन जाता जिसने जूलियो सीजर चावेज के अजय दौर को खत्म कर दिया। लेकिन चावेज जानता था कि मुकाबला उसके हाथ से निकल रहा है और अगर उसके पास कुछ करने का मौका बचा था तो वो था टेलर को घंटी बजने से पहले हरा देना। और जब घड़ी में 20 सेकंड बचे थे, उसने अपना मौका पा लिया। जो उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि हो सकती थी, उसमें उसकी सेहत की चिंता आड़े आ गई, या कम से कम उसे ऐसा ही लगा। उस ऐतिहासिक रात के बाद विवाद होना तय था, क्योंकि एक अचानक रुकावट, 2 बेल्ट और अपराजित रिकॉर्ड दांव पर थे। लड़ाई में धांधली, भावनात्मक जुड़ाव और रिश्वतखोरी के आरोप अहम मुद्दे थे जो उठाए गए।